मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उनके गृह राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसकी सीटों की संख्या दोहरे अंकों में रहेगी। उन्होंने विश्वास भी जताया कि देश में बदलाव की बयार बह रही और केंद्र में भी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हां, गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी के लिए भी उन पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलेगी। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस तरह की जुमलेबाजी काम नहीं आएगी क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि भाजपा की झूठ हद पार कर चुके हैं। आपको बता दें कि रायबरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही बेरोजगार युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। गांधी परिवार के रिश्तों का बखान करते हुए गठबंधन प्रत्याशी राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि 4 जून को केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने के बाद कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी और घरेलू उद्योगों को चीन से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के हरचंदपुर इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली से उनके परिवार का रिश्ता सबसे पुराना है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू को राजनीति करना रायबरेली के लोगों ने सिखाया था। जी हां, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी जिससे मेड इन इंडिया समान मेड इन चाइना का मुकाबला करेगा। अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी ने रायबरेली के कई इलाकों में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज थे। आपको बता दें कि हैदराबाद से एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा कैंडिडेट माधवी लता विवादों में घिर चुकी है। माधवी ने हैदराबाद के एक बूथ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स की आईडी मांगी थी, उनके चेहरे से बुर्का हटवाया और आईडी से मिलान की है। इस पर विवाद छिड़ गया। जी हां, घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां हो रहे पहले चुनाव में लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा। केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में राज्य से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इसके साथ ही राज्य की विधानसभा को भी स्थगित कर दिया गया था। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश में हुए इन सभी बदलावों के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहा है। जी हां, 3 दशक से अधिक समय से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2024 में पहली बार जबरदस्त वोटिंग हुई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार दोपहर 3 बजे तक घाटी के श्रीनगर क्षेत्र में 29.93% वोटिंग हो चुकी थी। जी हां, राज्य में वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि वोटिंग का प्रतिशत और बढ़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। जी हां, भाजपा नीत राजग की इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से अधिक पर वर्तमान में सांसद है। लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में क्रमश 66.14%, 66.71% और 65.68% मतदान हुआ था। इस बार वोटिंग प्रतिशत काफी कुछ बयां कर रहा है। जी हां, राजनीतिक में भविष्यवाणी करना वैसे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मतदाताओं की मूड को समझना आसान नहीं होता।
लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत को आमतौर पर सत्ता पक्ष के विरुद्ध देखा जाता है। जी हां, पिछले 12 में से 5 चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले हैं। जब मतदान प्रतिशत में कमी आई है तब 4 बार सरकार बदल गई, वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है। आपको बता दें कि करनाल में पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा छोड़ने के बाद मनोज वधवा की कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा चल रही थी तो उस समय केंद्रीय एजेंसियों ने शक्ति दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज वधवा नहीं झुके और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस में मनोज वधवा को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 40 से अधिक विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा सकती है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक है और अच्छे मानसून की उम्मीद के बीच बुआई की भी बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके चलते अगले महीने तक सरकार चावल निर्यात पर से बैन हटाने की तैयारी कर रही। सरकार ने चावल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। जी हां, एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि खरीफ का सीजन नजदीक आ चुका है। अगर सीजन में बुआई अच्छी होती तो प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यह फैसला मानसून पर भी निर्भर करेगा। मौसम विभाग द्वारा उम्मीद जताई जा रही कि अगले महीने मानसून केरल पहुंच जाएगा। इसके साथ ही चावल की बुआई शुरू हो जाएगी। जून और जुलाई में बारिश का दौर जारी रहने के साथ ही चावल की बुआई भी बढ़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल सरकार के पास चावल का अच्छा स्टॉक है। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने और सरकार और जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। जी हां, फिलहाल हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार करने के लिए राहत नहीं मिली और कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जी हां, इस अर्जी पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी। जी हां, हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को जमानत मिलने के आधार पर ही अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। जी हां, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ये दिल्ली की उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वो चाहे तो कार्रवाई करे, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जी हां, अदालत ने कहा कि ये प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के बीच मुंबई और आसपास के क्षेत्र में मौसम ने एकदम से पलटी मारी है। जी हां, मुंबई में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। इसके बाद भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिली है। जी हां, साल 2024 में पहली बार मुंबई में बारिश हुई। इसे सीजन की पहली बारिश माना जा रहा। जी हां, मुंबई में पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी पड़ रही थी। तापमान 35 डिग्री के करीब चला गया था। मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बारिश की बूंदों गिरने से अगले कुछ दिनों तक तापमान में कमी की उम्मीद की जा रही। जी हां, तेज आंधी का असर सेंट्रल मुंबई के बदलापुर, भिवंडी, कल्याण और ठाणे तक में देखा गया है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 14 मई 2024 यानी आज मंगलवार तक मुंबई में ऐसी स्थिति रह सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद कल सोमवार को अपने सभी निगम पार्षदों के साथ बैठक की है। उन्होंने निगम पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 2 जून को वापस जेल जाना होगा। अगर आप लोग 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे तो मैं 5 जून को ही बाहर आ जाऊंगा,
बीजेपी वालों ने मुझे ये सोचकर जेल भेजा था कि इससे आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को तोड़ देंगे, दिल्ली और एमसीडी में सरकार गिरा देंगे। इनकी कोशिश नाकाम हो गई और इससे हमारी पार्टी और भी संगठित होकर लड़ेगी। आप केवल एक पार्टी ही नहीं बल्कि एक परिवार और विचार है जिसे तोड़ना असंभव है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।